जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस कैश लेकर बैठे थे तब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर ने मौके पर चौका लगा दिया है, जिससे इन्वेस्टर को तगड़ा मुनाफा हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्या किए हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर, चलिए मैं आपको डेटा के जरिए आसान भाषा में समझा देता हूं। आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के यहाँ पर अप्रैल 2026 में 2.2% का कैश होल्ड था, जिसे मई 2026 में फंड मैनेजर ने घटाकर 1.6% कैश होल्ड कर दिए हैं। मतलब साफ है कि फंड मैनेजर मई के महीने में कैश होल्डिंग को घटाए हैं और ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं। और मई में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए और जून के महीने में शानदार बाजार में तेजी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इसका फायदा इन्वेस्टर को भी बड़ा मुनाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन रुको जरा, ये तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ पर पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मार्च 2026 में इस एएमसी के पास 21.8% का कैश होल्ड था, जो अप्रैल 2026 में घटकर 18.7% का कैश होल्ड था। वहीं पर मई 2026 की बात करूं तो 17.7% का कैश होल्ड इनके पास देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि पारंपरिक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने अपने ज़्यादातर पैसा को कैश में रखे हैं। मतलब पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टर को रिटर्न कहाँ से मिलेगा। और यही कारण है जिसके चलते पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न लगातार गिरते जा रहा है। जी हाँ, आप रिटर्न की बात करूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न है। आप देख सकते हो एक हफ्ते में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ रहा है। यहां तक कि एक महीने में भी अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ये फंड पिछड़ रहा है। जहां पर एक महीने में कैटेगरी एवरेज रिटर्न में 2.14% का पॉजिटिव रिटर्न है, वहां पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने -0.67% का निगेटिव रिटर्न बना कर दिया है। 3 महीने की बात करूं तो इस फंड ने सिर्फ 2% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 8 से 8.25% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर 6 महीने की बात करूं तो इस फंड में लगभग 5% का निगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने निगेटिव में रिटर्न बना कर दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर 1% पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो सिर्फ 5.5% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ पर ज़्यादा पैसा कैश होल्ड करके बैठे हैं। जब पैसा इन्वेस्ट ही नहीं होगा तो रिटर्न कैसे बेहतर मिलेंगे। इसी के चलते लगातार पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी सवाल कि आखिर क्यों फंड मैनेजर इतना बड़ा कैश पर बैठे हैं, वो क्यों पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड मैनेजर हैं उनको अभी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। शायद वो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, जिसके चलते वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैश होल्डिंग, यहाँ पर कैश को होल्ड करके बैठे हुए हैं। लेकिन मार्च से उन्होंने कैश होल्डिंग जरूर कम की है अप्रैल के महीने में, और अप्रैल से कम कैश होल्ड उन्होंने मई के महीने में जरूर कम किया है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं अप्रैल 2026 में 7.4% का कैश होल्ड था, जो मई 2026 में घटकर यहाँ पर 6.2% का कैश होल्ड हो गया है।
1.2% की बड़ी गिरावट कैश होल्ड में देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अप्रैल 2026 में 7.8% का कैश होल्ड था और यहां पर मई 2026 में 6.9% का कैश होल्ड हो गया है। आप कह सकते हो कि यहां पर भी फंड मैनेजर कैश होल्डिंग को कम किए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाटा म्यूचुअल फंड की तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अप्रैल 2026 में 5.7% का कैश होल्ड था टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के पास और मई 2026 में 4.7% का कैश होल्ड हो गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1% का कमी कैश होल्ड में देखने को मिल रही है। अगर मैं इडेलवाइज म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मई 2026 में 3.1% का कैश होल्ड यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मई 2026 में 3.3% का कैश होल्ड देखने को मिल रहा है। अगर मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो अप्रैल 2026 में 7.6% का कैश होल्ड था और मई 2026 में यहां पर 7.6% का कैश होल्ड अभी भी है, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो यहां पर मैं जितना भी डेटा रखा सबसे कैश होल्ड कम रखने वाला जो म्यूचुअल फंड है वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, जिनके पास में सिर्फ यहां पर आप देख सकते हो कि 1.6% का कैश होल्डिंग है। अब देखो जितना कम फंड मैनेजर कैश होल्ड करके रखेंगे मतलब साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे तो उस ज़्यादा पैसे पर रिटर्न मिलेगा, जिससे इन्वेस्टर को बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर रिटर्न बेहतर कहाँ से देखने को मिलेगा। अब देखो फंड मैनेजर आखिर कैश को क्यों होल्ड करके रखते हैं, दो कारण होता है। पहला कारण फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि आगे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, आगे चल के बाजार में गिरावट हो सकता है तो मैं उस बड़े अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। पहला तो ये कारण होता है। दूसरा ये कारण होता है कि फंड मैनेजर यहां पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो, जिसके चलते भी कैश को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जितना कम कैश होल्ड करके रखा जाए उतना ही इन्वेस्टर के लिए फायदा होता है। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर ने सबसे कम कैश होल्ड करके रखे हैं, तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रिटर्न देखोगे तो काफी बेहतर देखने को मिल रहा है और 10 साल में ये फंड 22% से ज्यादा का रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है और 1 नंबर पर अपने कैटेगरी में रैंक कर रहा है। तो जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस कैश होल्ड करके बैठे थे उसी समय निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने सही समय पर सही चौका लगाया है, जिससे इन्वेस्टर को तगड़ा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि मई के महीने में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किए हैं और जून के महीने में बाजार में शानदार तेजी हो रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर को तगड़ा मुनाफा हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि आखिर कौन से फंड मैनेजर है जो अपने फंड को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके और इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न बनाकर लंबे समय से दे रहे हैं। आप कमेंट में बताइए।